Why you get attached too fast? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने आपको थोड़ी सी अटेंशन दी, आपकी थोड़ी सी केयर की, आपको थोड़ी सी बातें की और धीरे धीरे आपका दिमाग उसके अटेंशन का आदी हो जाता है। आप उसके मैसेज का वेट करने लगते हैं, उसका ऑनलाइन आना नोटिस करने लगते हैं और अगर उसका रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो जाए तो आपका मूड खराब होने लगता है। अब आप सोचते हैं कि ये आपको उससे प्यार हो गया है, लेकिन नहीं, आपको उससे प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ है। आपका दिमाग अटेंशन को इमोशनल सिक्योरिटी समझने लगा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप किसी इंसान से इतना जल्दी अटैच क्यों हो जाते हैं और धीरे धीरे ये इमोशनल डिपेंडेंसी कैसे बनती है। आपको पता है कि आपको उस इंसान से नहीं, उसकी दी हुई फीलिंग से अटैचमेंट हो जाती है। शुरुआत में तो आप उस इंसान को इतना जानते भी नहीं हैं, फिर भी आपको उसके साथ अच्छा लगता है, उसके साथ वो महसूस होता है जो शायद आपने किसी और के साथ नहीं किया। कई बार हमें उस इंसान से ज़्यादा वो फीलिंग्स पसंद आने लगती है जो उसके साथ रहकर हमें मिलती है। उसने मैसेज किया तो हमें अच्छा लगता है, उसने तारीफ़ कर दी तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है, और अगर उसने पूछ लिया कि भाई कैसे हो, तो मतलब हम ये समझ बैठते हैं कि वो हमारी बहुत केयर करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग उस इंसान को कंफर्ट से एसोसिएट करने लगता है और आप उस इंसान को नहीं, उस फीलिंग्स को खोने से डरने लगते हैं। आपको पता है कि कभी कभी थोड़ी अटेंशन आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है। हम इसे एक इंटरेस्टिंग बात से समझते हैं कि जैसे कभी कोई इंसान हमें अटेंशन नहीं देता है, या कभी देता है कभी नहीं देता है, कभी हमारे पास आता है कभी दूर चला जाता है, तो हमारा दिमाग वहाँ उसकी अगली अटेंशन का वेट करने लगता है। वो इस इंतज़ार में रहता है कि अगला एक्शन वो क्या लेगा। लेकिन एक तरफ हमें एक व्यक्ति हर रोज़ अटेंशन दे रहा है, हर वक्त हमारे लिए अवेलेबल रह रहा है, तो वहाँ हमारे लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। हमारे लिए क्या, वो हर किसी के लिए नॉर्मल ही हो जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान आपको कभी बहुत अटेंशन दे और कभी बिल्कुल ना दे, कभी मैसेज करे कभी साइलेंस हो जाए, कभी आपको बहुत प्यार करे और कभी आपसे दूर चला जाए, तो यहाँ इस तरह की प्रोडक्टिबिलिटी आपको बार बार उस इंसान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। आप सोचते हैं कि शायद वो इस बार पहले जैसा हो जाएगा, आप सोचते हैं कि शायद उसने इस बार ऐसा किया है तो हो सकता है वो अगली बार ऐसा ना करे, और यही जो उम्मीद आप उससे लगाते हैं धीरे धीरे ये अटैचमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। आप उस इंसान से रियलिटी से ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी से अटैच हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा डेंजर ट्रैप है। आप सोचते हैं कि वो अच्छा है, लेकिन अभी उसकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। हो सकता है वो थोड़े से टाइम में जब उसकी सिचुएशन बदलेगी तो वो पहले जैसा हो जाएगा। आप सोचते हैं कि वो मुझे समझता तो बहुत अच्छे से, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता है, वो सारी बातें समझ लेता है। लेकिन ज़रा एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि आप उस इंसान से नहीं जुड़ रहे हैं जो वो अभी है। आपकी अटैचमेंट उस इंसान से हो रही है जो आप उसका वर्जन अपने इमेजिन कर रखा है। आप सोचते हैं कि वो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा बन जाएगा। आपकी अटैचमेंट उस वर्जन से बन गई। बस यहीं आप रियलिटी नहीं देखते, आप बस पॉसिबिलिटी देखते रहते हैं कि वो ऐसा एक दिन बन जाएगा। और जब आपको किसी की फीलिंग्स क्लियर नहीं होती तो आपका ब्रेन उस खाली जगह को धीरे धीरे ओवर थिंकिंग से भरने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, वो ऑनलाइन तो था लेकिन उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, कहीं वो किसी और से बात कर रहा था क्या। आपके दिमाग में बस ऐसे ही सवाल घूमने लगते हैं, और आप जितना ज़्यादा इन सब बातों पर एनालाइज करते हैं वो इंसान उतनी ही ज़्यादा जगह आपके दिमाग में बनाता जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस इंसान के बारे में आप पूरे दिन बार बार सोचते हैं उसके साथ में आपका इमोशनली अटैचमेंट नेचुरली बढ़ जाता है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हर चीज़ को डिकोड करना ज़रूरी नहीं है। आपने किसी के साथ में कोई बातचीत हुई, उसको वहीं स्टॉप करना है, उसने उसके बाद क्या रिएक्ट किया, उस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया, इसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना। हर साइलेंस का मतलब रिजेक्शन नहीं होता और हर अटैचमेंट का मतलब लव भी नहीं होता है। इसलिए हर चीज़ पर ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको पता है कि अटैचमेंट और डिपेंडेंसी में बहुत फ़र्क है। अटैचमेंट में आप उस इंसान को पसंद करने लगते हो और डिपेंडेंसी में आपकी इमोशनल स्टेट उस इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड होने लगती है। धीरे धीरे आपका जो खुशी का रिमोट है वो किसी दूसरे इंसान के हाथों में चला जाता है और आपकी लाइफ उसके हाथों की कठपुतली बनकर नाचने लगती है। उसका मैसेज आया, हम खुश हो गए, उसने बात नहीं की, हम दुखी हो गए।
उसने इग्नोर किया तो एंजाइटी होने लगी, और उसने प्यार से बात की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यानी धीरे धीरे आपकी खुशी का रिमोट किसी दूसरे इंसान के हाथों में चला जाता है, और रियल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। अब आपको इससे बाहर कैसे निकलना है? आपको सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या मुझे वो इंसान चाहिए, या मुझे वो जो अटैचमेंट के साथ में खुशी मिलती है मुझे उसकी ज़रूरत है। एक बार खुद से ये सवाल पूछिए कि उसके साथ में जो खुशी मिलती है वो मेरी ज़रूरत है, या वो इंसान मेरी ज़रूरत है। दूसरा आपको करना है कि उसके बिहेवियर को बार बार एनालाइज करने की जगह पर उसके कंसिस्टेंट एक्शन पर ध्यान दीजिए। तीसरा काम आपको करना है कि अपनी पूरी लाइफ, अपनी इमोशनली अटैचमेंट, सारा कुछ बस एक ही इंसान पर डिपेंड मत कर दीजिए। अपने फोकस अपने गोल्स पर, अपनी फैमिलीज़ पर, अपनी हॉबीज़ पर, अपने दोस्तों पर भी रखिए। आपको पता है कि जब हमारी सारी खुशी सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड हो जाती है तो हमें उसकी थोड़ी सी भी दूरी बहुत बड़ी लगने लगती है। किसी से अटैच होना आपका वीक होना नहीं है, लेकिन अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी दूसरे इंसान को पूरी तरह दे देना, ये बिल्कुल सही नहीं। इसलिए आपको अगली बार जब ये महसूस हो कि मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता, तो 1 मिनट रुक कर खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिए कि क्या मुझे सच में इस इंसान की ज़रूरत है, या मुझे उसके द्वारा मिलने वाली वैलिडेशन, अटेंशन और उस केयर की आदत लग चुकी है जो इंसान से मुझे मिल रही है। जिस दिन आपको इस क्वेश्चन का होनेस्ट आंसर मिल जाएगा ना, तो आप उस इंसान को खोने से डरने की जगह अपनी वैल्यू को समझकर रिश्तों को चूज करना सीख जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई इंसान हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन अपनी पूरी लाइफ उसी पर डिपेंड मत कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।